नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, देश में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और उससे ठीक पहले एक रिपोर्ट आई है जिसका काफी लंबे टाइम से बेसब्री से इंतजार था लोगों को, और वो रिपोर्ट है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर सितंबर में सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिसका एम था भारत के एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावनाएं तलाशना कि कैसे पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराए जा सकते हैं, लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए और पंचायत के लिए। इसके बाकी मेंबर थे होम मिनिस्टर अमित शाह, राज्यसभा के फॉर्मर ओपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। और आज इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है और अब इस बात को लेकर चर्चा और भी गर्म हो जाएगी कि क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन होंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि लोकसभा और राज्यों के जो इलेक्शन है वो एक साथ एक स्टेप में कराए जा सकते हैं। हालांकि एक ही दिन में नहीं, डिफरेंट फेज में भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही साइकिल में। और उसके 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं सेकंड स्टेप में। यानी देश में सिर्फ 2 बार इलेक्शन होंगे, एक बार केंद्र और राज्यों के लिए और दूसरी बार लोकल बॉडीज के लिए। अभी आप लोग देखते होंगे पूरे साल देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते ही रहते हैं। एक बार होते हैं केंद्र सरकार के लिए और फिर 28 स्टेट हैं, हमेशा कहीं ना कहीं इलेक्शन होंगे। हालांकि इस चीज को इंप्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है, काफी लंबा प्रोसीजर है और इसमें संविधान के संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी। संविधान के लगभग 5 आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा साइमल्टेनियस पोल कराने के लिए पूरे देश में। अब बात करते हैं क्या रिपोर्ट दी है इस कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। सबसे पहले पढ़ते हैं मेन रिकमेंडेशन, फिर उसके बाद डिटेल में जाएंगे। सबसे पहली रिकमेंडेशन इस पैनल ने दी है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके पीरियड को एंड करना पड़ेगा लोकसभा के पीरियड के साथ। अब इसके लिए डिटेल में क्या कहा गया है वो आगे बात करेंगे। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में या सेंटर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलता, असेंबली या हाउस हंग हो जाते हैं या कहीं पर सरकार होने के बावजूद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है और सरकार गिर जाती है, तो फिर बचे हुए पीरियड के लिए दोबारा से इलेक्शन कराए जा सकते हैं, चाहे स्टेट में हो या सेंटर में। साथ ही एक मेजर रिकमेंडेशन ये है कि भारत का इलेक्शन कमीशन एक ऐसा सिंगल इलेक्टोरल रोल तैयार करेगा विद वोटर आईडी कार्ड जो सभी इलेक्शंस के लिए लागू होगा, चाहे वो लोकसभा हो, स्टेट असेंबली हो, लोकल बॉडीज हो। साथ ही एक मेजर रिकमेंडेशन ये है इस पैनल की कि अगर देश में ये चीज लागू करनी है तो उसके लिए काफी एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ेगी फॉर इक्विपमेंट्स, मैन पावर, सिक्योरिटी फोर्सेज, तभी एक साथ इलेक्शन कराए जा सकते हैं। फिलहाल क्या होता है, पूरे देश में हर साल कई जगह पर इलेक्शन होते हैं, इससे हर किसी पर भारी बर्डन पड़ता है, चाहे वो सरकार हो, बिजनेस, वर्कर्स, कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या सिविल सोसाइटी। इलेक्शन के दौरान डेवलपमेंट वर्क रुक जाते हैं, अलग अलग इलेक्शन में खर्चा भी ज्यादा होता है और इसलिए काफी लंबे टाइम से डिमांड उठ रही है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। यहां पर आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं कि 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए अगली सरकार चुनकर आती है 2024 में और वो इस कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लेती है, उन्हें इंप्लीमेंट भी करती है, तो फिर 2029 में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी सरकार को बड़े लेवल पर तैयारी करनी होगी। इस दौरान 2024 से लेकर 2029 के बीच में जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं जिनका पीरियड इस दौरान खत्म होगा, उन सबके पीरियड को मैच करना पड़ेगा लोकसभा के पीरियड से। जैसे कि मान लीजिए वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे 2026 में, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होंगे 2027 में, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होंगे 2028 में और 2024 के बाद अगले लोकसभा इलेक्शन होंगे 2029 में। तो फिर इन सब स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है उसे 2029 तक बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आप देखिए, मान लीजिए अगर 2029 में इलेक्शन कराने हैं तो जैसे ही 2024 के इलेक्शन खत्म हो गए, नई सरकार बनेगी और लोकसभा की पहली सीटिंग होगी, तभी भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो एक डेट अनाउंस कर देंगी कि इस डेट से अगले 5 साल तक के लिए ये पीरियड काउंट किया जाएगा। और साथ ही इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी है उसके प्रोविजन लागू किए जाएंगे और उस डेट को कहा जाएगा अपॉइंटेड डेट। और इस अपॉइंटेड डेट के बाद सभी राज्यों में जितने भी इलेक्शन होंगे उनके बाद जो सरकार बनेगी और जो प्रेजेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी उनका टेन्योर फिर लोकसभा के टेन्योर के साथ मैच कर दिया जाएगा। जैसे ही लोकसभा का टर्म पूरा होगा सभी स्टेट असेंबलीज भी डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद एक साथ इलेक्शन कराए जाएंगे लोकसभा के भी और सभी राज्यों की विधानसभा के भी। हालांकि इसके लिए भी संविधान में कई संशोधन करने होंगे
अब साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने में सबसे बड़ा मुद्दा है हंग असेंबली का। हंग असेंबली वो सिचुएशन है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद मेजोरिटी ना मिले, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में, या फिर ऐसा हो कि सरकार चल रही है और उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए और सरकार गिर जाए। तो ऐसे केस के लिए इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि उसके लिए फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए जितना टाइम 5 साल पूरा होने में बचा हो। मान लीजिए कोई सरकार बनने के 3 साल बाद गिर गई, उसके 5 साल का टर्म पूरा होने से 2 साल पहले, और सरकार बनने की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, तो इलेक्शन कराए जाएंगे सिर्फ 2 साल के लिए, जिससे कि जो 5 साल वाला पीरियड है यह डिस्टर्ब ना हो। लोकसभा के केस में चुनाव होने के बाद जो पहली सिटिंग होगी लोकसभा की, उसके बाद से पूरे 5 साल उसका पूरा टर्म होगा। और अगर वो सरकार गिर जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है अपना फुल टर्म कंप्लीट करने से पहले, तो उसके लिए दोबारा इलेक्शन होंगे और उतने ही पीरियड के लिए दोबारा सरकार बनाई जाएगी। साथ ही इस कमेटी ने जनरल इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस और म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इलेक्शन को एक साथ कराने के लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 324A ऐड करने की भी सलाह दी है, जिसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है जिससे कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन भारत के जनरल इलेक्शंस के साथ कराए जा सके। पूरे देश में अलग अलग इलेक्शन कराना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक चैलेंज होता है और साथ ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी। तो देश में अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो इन सब समस्याओं को दूर किया जा सकता है, देश का विकास और तेजी से होगा। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।